मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। वीकली वार कार्यक्रम में मैं आज आपको ये गाना इसलिए गा के सुना रहा हूं क्योंकि हम बात करेंगे शादियों की। आज के दौर में ऐसा लगता है कि महंगी शादियों का चलन बढ़ गया है। हम लोगों को, कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि शादियों में दिखावे के लिए लोग लाखों रुपए पाने की तरह बहा रहे हैं। बढ़ते खर्च से शायद ये भी है कि लड़की के पिता तो परेशान हैं, बल्कि लड़के के पिता भी थोड़े से हलाकान लगते हैं। शादी में बढ़ती महंगाई, महंगे परिधान, 56 भोग पकवान, फिर भी क्या खुश हैं हमारे मेहमान या खुश है मेजबान, ये लाख टके का सवाल है। सवाल ये है कि लाखों रुपये खर्च कर आखिर हम किसे दिखा रहे हैं या किसे खुश कर रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत शानदार शख्सियतें रायपुर की यहाँ पर चैनल में बैठी हुई हैं। मेरे सिर बगल में मीनाक्षी टूटेजा मैडम, जो बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है, उनके बगल में हैं हमारी शुक्ला मैडम, सुजाता शुक्ला मैडम, जो बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत सजग हैं, सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके बगल में हैं प्रवीणा त्रिपाठी मैडम, जो आमतौर पे आकाशवाणी में इनकी आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत शानदार बोलती हैं, लोक रंग संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं मीनाक्षी टूटेजा मैडम से ये पूछूंगा कि इन महंगी शादियों में जो रुपये खर्च हो रहे हैं या जो रुपये दिख रहे हैं, इनसे हम किसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? मीनाक्षी मैडम देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो कमा ज़्यादा रहे हैं। तो जब हम कमाएंगे तो नेचुरली खर्च करेंगे। और आजकल सबको एक एक दो दो बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अरमान भी होते हैं कि हम अच्छी शादी करें, हम भी एक समाज में अपना एक सिक्का लगाएं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जितना ज़्यादा आप अच्छी शादी करते हैं, आपका पैसा फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो हो रहा है तो देखिए कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है। अगर हम लहंगे की बात करते हैं तो कितने सारे कारीगर हैं जिनका पेट भर रहा है, जो लगातार लंबा इंतज़ार करते हैं। छोटे छोटे कारीगर हैं। अब आ जाइए, फोटोग्राफर्स हैं, धुमाल वाले हैं, बैंड पार्टी वाले हैं, मेहंदी वाली हैं। अब एक नया आ गया इवेंट ग्रुप में भी इतने सारे होते हैं, शैडो का चलन आ गया। तो आप सोचिए कि इसके कारण आप कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कितने लोगों का पेट भर रहा है। तो मैं जैसा मानती हूँ कि जो लक्ष्मी है ना, वो हमेशा बहनी चाहिए, उसको लॉकर में बंद करके नहीं रखना चाहिए। और जितनी वो बहेगी उतना ही आपका समाज खुश रहेगा। और जब वो खुश रहेंगे, सबको काम मिलेगा, सबका पेट भरेगा। तो हमें इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि महंगी शादी तो वही करेगा। ठीक है, हम सोचते हैं हम इतने लाख लगाएंगे, हम डबल में चले जाते हैं, पर फिर इंसान वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, मैनेज कर लेता है। भले वो लोन लेता है, भले वो कर्ज लेता है, पर हर नज़रिए को हमें खुशी के रूप में देखना चाहिए। हमें उसको ये नहीं देखना चाहिए अरे बोझ है। क्योंकि आजकल आप देखिए, पहले जैसे नहीं रह गया कि 10 बच्चे 12 बच्चे, 1 और 2 बच्चे हैं तो उसमें तो बच्चे भी अपने अरमान करेंगे। और मैं अभी ये भी देख रही हूँ कि हर बच्चा भी वर्किंग है, हर फीमेल वर्किंग है। मैं तो खुद देखती हूँ कि जितनी भी गर्ल्स अपनी ब्राइडल बुकिंग कराती हैं, धड़ धड़ वो खुद 1 सेकंड में पेटीएम करती हैं और तुरंत पे करती हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये माँ बाप पे भी बर्डन नहीं बन रही हैं और वो खुद पे करती जाती हैं। तो बल्कि हमें इससे सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए कि आप देखिए, आपने लक्ष्मी की फ़ोटो देखी है? लक्ष्मी का हाथ हमेशा ऐसे देने वाला दिखाता है, सिक्के गिरते रहते, देने वाली होती है लक्ष्मी। तो जब आप देंगे, जब आप पैसा मार्केट में फ्लो होगा तो सब में खुशहाली आएगी और छोटे छोटे सबको रोज़गार मिलता है। और जब पैसा फ्लो होता है ना, तो वो चाहे समाज है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो देश है, चाहे वो प्रदेश है, सब जगह एक आर्थिक संतुलन रहता है। नहीं तो ऐसा होता है किसी के पास बहुत, किसी के पास एकदम कम।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप निकालो तो सही, बांटो तो सही, खर्च तो करो, लॉकर में रख के करेंगे क्या, करो खर्च तो सबको मिले, सबको मिले। आज देखिए होटल बहुत तरक्की पे है, जितने ही चाहे आप कैटरिंग वाले देखिए, बर्तन मांजने वाले देखिए, आप डेली वेजेस के लिए देखिए, तो सबको मिल रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि यदि भगवान ने दिया है तो आप अपने शौक पूरे करिए, खर्च भी जी भर के करिए, बचा के क्या करना है। जो अभी आजकल का जो थीम चल रही है, खाओ पियो मौज करो, यही थीम पे सब चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक है, हमारी एक लिमिट तय होनी चाहिए कि मैं इस लिमिट पे मुझे शादी करनी है, और ये भी बात तय कि थोड़ा बहुत तो उससे ज़्यादा खर्चा जाता है पर वो मैनेज हो जाता है। पर अभी हमें इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। यदि तनाव आता है तो हमें प्री प्लानिंग करके पूरी काम करनी चाहिए। हाँ, शुक्रिया मीनाक्षी मैडम। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि एक बिजनेस वुमेन के तौर पे हमें बड़ी खुशी है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने बताया कि जब तक बाज़ार में मुद्रा का प्रसार नहीं होगा, मुद्रा का जो संतुलित वितरण है वो कैसा होगा। हम फिर से आपके पास आएंगे मैडम। मैं आ रहा हूँ सुजाता शुक्ला मैडम के पास। शादियों में 56 भोग पकवान बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। महंगे कपड़े ले रहे हैं, महंगे महंगे होटल बुक किए जा रहे हैं, एक कंपटीशन सा हो गया ऐसा लगता है। एक दूसरे को देखकर उससे ज़्यादा आकर्षक अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन सब में जो मेहमान, जो मेजबान, जो रिश्तेदार शामिल हैं वो खुश हो पाते हैं? क्या इन सब के पीछे ऐसा लगता है कि रिश्तों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? सुजाता मैडम। बिल्कुल बिल्कुल शकील जी, जैसे कि आपने बताया कि सच में बहुत ज़्यादा पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक आप शादी में जाएंगे तो आपको स्टार्टर से लेके, नाश्ते से लेके, फिर मेन मेन्यू तक जाने तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, और लोग एक एक को टेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा खा के फेंक भी देते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उसको खाते हैं, फेंक देते हैं। एक दिखावा तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आजकल की शादियों में ऐसा हो रहा है, और लोग दिखावे की ओर बढ़ भी रहे हैं। उनके घर में ये था खाने को तो हमारे घर में और उससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे भी पहले से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि हमने उनकी शादी में ये देखा था तो ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मेहमानों की बात आप जैसा कि कर रहे हैं कि मेहमान नज़रअंदाज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। पहले के समय में यदि हम जाते हैं पुरातन काल में, तो जो शादियां होती थी वो भले ही 2 या 3 दिन की होती थी शादियां, 7 दिन पहले से मेहमान घर पे आते थे, घर पे ही पकवान बनाए जाते थे, घर पे ही जो मेन रसोई है वो तैयार की जाती थी, आपस में घुलना मिलना होता था, किस तरह की चीज़ें होंगी, कैसी रस्में होंगी, किस तरह के रिवाज हम उसको अपनाएंगे और शादियाँ करेंगे, वो होता था। तो एक आत्मीयता बढ़ती थी लोगों में एक रिश्तों की अहमियत समझने की एक समझ बढ़ती थी। लेकिन जैसा कि आजकल का ट्रेंड है, सबके घरों में 1 और 2 बच्चे हैं, सब लोग अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में अब शादियां शायद जो मध्यम वर्ग के लोग भी हैं नहीं करना चाहते। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लोग उस पारंपरिक ढंग से करने के लिए कोशिश करते हैं और अपने गांव और दूर दराज में जाकर शादियां करते हैं। लेकिन मैं जहां तक मानती हूं और जो देख रही हूं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोग गांव से कट गए हैं। यदि अपने बच्चों का विवाह करना है, यदि अपना सामाजिक कोई कार्यक्रम करवाना है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बड़ी चीज़ें पार्टी वगैरह अरेंज करवाना है, तो वो गांव से हटकर शहर की ओर आ गए हैं। शहर में जहां पर आपके रिश्तेदार, जो मेन रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आपके पास आते हैं, और उनमें आपके अपने सामाजिक जो दायरे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जहां काम करते हैं वहां के आपके सहकर्मी हैं, आप जहां पर रहते हैं आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आप जिनसे मिलते जुलते हैं वो आपके मेहमान हैं। तो आप सबको एक साथ समेट नहीं पाते हैं। तो इससे बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके अपने रिश्तेदार नज़रअंदाज हो रहे हैं। शुक्रिया सुजाता मैडम। मैं प्रवीणा मैडम के पास आ रहा हूँ कि अक्सर देखने में आ रहा है प्रवीणा मैम कि वर वधू ही अपने माँ बाप को, मैं कुछ उदाहरण में कह रहा हूँ कि वर वधू ही अपने माँ बाप को शादी के बढ़ते खर्चों से परेशान कर रहे हैं। दहेज जैसी प्रथा बिलाशक खत्म हो गई है, तो बच्चे अपनी मनमर्जी से सामान लेने लगे हैं। शादी के पहले ही
बच्चों की तमाम तरह की फरमाइश होती है। आपको लगता है कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या ये होना जायज़ है? शकील जी, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर परिवार छोटे हुए हैं, अगर एक या दो बच्चे किसी भी परिवार में हैं और छोटा परिवार है, लेकिन बढ़ते समय के साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बच्चों के खर्च अमूमन बढ़ गए हैं, चाहे वो पढ़ाई का खर्च हो, चाहे वो उनके रहन सहन का खर्च हो, और चाहे वो उनकी सुख सुविधाओं पे जो माता पिता खर्च करते हैं वो खर्च हो। तो अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर, तो आज का जो परिवार है, आज के जो माता पिता हैं, वो पहले ही दुनिया भर के कर्जों से लदे हुए हैं, चाहे वो ईएमआई टेलीविज़न की चुकाते हों, या किसी घर की ईएमआई चुकाते हों, या किसी भी तरह का कोई निवेश उनने किया हो उसकी ईएमआई वो चुकाते हों। सुख सुविधाओं के ऊपर दुनिया भर के कर्ज लेना आजकल ट्रेंड बन गया है। क्रेडिट कार्ड का जो ज़माना आ गया है, तो चीज़ें क्रेडिट पर आ तो रही हैं, लेकिन उस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए उतनी आमदनी हो ये पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत कम हो रहा है। तो जहाँ हमने देख रहे हैं हम कि माता पिता पहले ही कर्ज में दबे हुए हैं, बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई का खर्च, उच्च शिक्षा के लिए गए उस चीज़ का खर्च, और उसके बाद बच्चे युवा हो गए, शादी के लायक हो गए, भले वो कमा रहे हैं, लेकिन पहले से जो कर्ज हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए बच्चों की शादियों का कर्ज। तो एक तरह से माता पिता सारी ज़िंदगी सिर्फ कर्ज ही चुका रहे हैं, और बच्चे शादी करके अपने आप को खुश रख रहे हैं, ये भी बहुत कम हो रहा है। क्योंकि शादियों में जब लाखों रुपए खर्च करते हैं हम दिखावे के ऊपर, या कह लीजिए कि अपनी खुशी के लिए, उसके बाद होता ये है कि अगर सामंजस्य नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता भी कई बार बहुत खूबसूरत नहीं रह जाता है, और बड़ी ही जल्दी उनके बीच में दरारों की खबरें आने लगती हैं, या वो परिवार न्यायालय या किसी भी तरह की इस तरह की संस्था की शरण में चले जाते हैं। मैडम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जी हाँ, एक जगह एक बड़े अच्छी बात कही है अपने कि ये शादियां क्यों नहीं टिकाऊ हो रही हैं। पहले तो बगैर देखे शादियां हो जाती थी, टिकाऊ रहती थी, माँ बाप तय करते थे रिश्ते, और 40 साल 50 साल का शानदार शादीशुदा जीवन होता था। एक बड़ी बात जो देखने में आ रही है, हम लोग मीडिया के लोग हैं, कि महंगी शादियों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है, बहुत जहां हर दिन नए नए रील्स सामने आ रहे हैं, जो आज के जो बच्चे हैं हमारे, उनके दिल में दिखावे का बीज बो रहे हैं। नए नए फैशन के चक्कर में पैसों की बर्बादी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया, जैसा कि आपने कहा कि शादियां टिकाऊ इसीलिए शायद नहीं हो रही है कि सोशल मीडिया, ये मोबाइल जो एक एटम बम हम लोगों के हाथों में आ गया है, ये भी क्या जिम्मेदार है इस वजह की? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और आप देखिएगी कि जो बहुत सफल व्यक्ति हैं, जो जिनके बारे में हम जान रहे हैं आज की डेट पर, जो बहुत सफल हो रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाता है तो उनका कहना यही होता है कि हमने अपनी सफलता के लिए कुछ समय तक सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, या हमने मोबाइल को किनारे कर दिया था, या हम किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर, किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर हम मौजूद नहीं हैं, और शायद यही उनकी सफलता का कारण भी है। लेकिन जो बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर हैं, रील्स देख रहे हैं, आजकल रील्स का ज़माना है, आपके 100 काम पड़े हों लेकिन रील्स देखना बहुत प्रमुख चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई आडंबर, किसी ने अपनी शादी में 25 लाख खर्च किए, तो किसी ने 50, तो किसी ने करोड़ों तक, और उस तरह की चीज़ें हमारे बच्चे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिल में भी आती है, और वो अपने माता पिता से इस बात को शेयर भी करते हैं कि हमारी शादी अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे क्या। और माता पिता अगर उनकी गुंजाइश रहती है तो सहमत होते हैं, और नहीं रहती है तो बच्चों की खुशियों के लिए हाँ तो कहते ही हैं, और उसके बाद ये स्थिति बनती है कि कर्ज में माता पिता डूब जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीणा मैडम, बहुत अच्छे से बोला आपने, बहुत अच्छी चीज़ बोली। मैं वापस मीनाक्षी मैडम के पास आऊँगा। मीनाक्षी मैडम, आपके हाथों बहुत सारी नई नई दुल्हनें बन के निकली हैं, और एक अरमान तो रहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे
मिडिल क्लास वर्ग बोले, निम्न मध्यम वर्ग, लोअर क्लास का जो भी हो या हाई क्लास का, उसकी जो लड़कियां हैं हमारे परिवार की, वो चाहती हैं कि दुल्हन के तौर पे मैं शायद बेहद खूबसूरत लड़कियों में देखूं, बेहद खूबसूरत दुल्हन में गिनी जाऊं। तो क्या आपको लगता है कि वो खुद भी चाहती हैं कि भले थोड़ा महंगा मेकअप हो लेकिन खूबसूरत दिखूं मैं? हाँ, चाहती तो है ही, तभी पहुंचती हैं। और हम थोड़ा सा ये भी समझने को भी करते हैं, क्योंकि सब तरह के आते हैं, हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो हमने भी थोड़ा कैटेगराइज भी किया हुआ है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनको भी ऐसा ना हो कि हम नहीं करा पा रहे हैं। तो और जो ब्राइडल वाला दिन होता है वो सब के लिए इतना बड़ा दिन होता है, इतने अरमान होते हैं कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लगूं, और उनकी वो भावना भी समझ में आती है। तो ये तो है ही है कि अब देखिए, यंग बच्चों के अरमान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो समय भी ऐसा है, और एक जवानी है सब में, तो उनको लगता है मैं बेस्ट लगूं, मैं और आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन आकर्षित कर रहे हैं। तो पर अगर इसको बैलेंस करके चलना है तो एक कम्युनिकेशन फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा। डेली आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको भी समझे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कितना तक कर सकते हैं। क्योंकि संस्कार ये बचपन से ही माँ बाप को देने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम बड़ी स्कूल में पढ़ाएं, बड़े बड़े हम बच्चों को ब्रांडेड कपड़े हम भी पहनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली बच्चों को ही कहें कि बच्चे ही हमसे डिमांड करने लग जाते हैं। दोनों तरफ से बात है, पर इसमें एक सामंजस्य चाहिए कि यदि हमें तालमेल करके चलना है, एक बजट में अपनी शादी करनी है, तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि आपके सबसे नज़दीक बच्चे ही हैं, और यदि हम उनको समझा के चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे। बट हम में कितनी कन्विंसिंग पावर है, कितना हम बचपन से उनको वैसा लेकर चले हैं। पर ये भी बात है कि बच्चों के शौक़ भी बड़े हो रहे हैं। तो अब कुल मिला के सार यही निकलता है कि या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो और एक हम सीमा तय करके आगे बढ़ें, और जो भी हो रहा है उसको खुशी खुशी स्वीकार करें, क्योंकि रोने से तो कुछ मिलना नहीं है। बहुत सही बात बोली हम मीनाक्षी मैडम आपने। मैं भी आपसे 100% सहमत हूँ कि जो भी हो खुश हो के हो, खुशगवार तरीके से हो। एक बड़ी शानदार बात बोली सुजाता मैडम ने, जो कुछ सालों पहले की शादियां होती थी तो 5-7 दिन से परिवार के लोग आ जाते थे, घर में ही खाना बनता था, हमारे लोग मामी, चाची, मौसी मिलके खाना बनाती थी, बुआ मिलके खाना बनाती थी, हम खाते थे। और मैं थोड़ी सी कटु बात कहने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा आप लोग। ऐसा लगने लगा है कि जो नाचने वाले बाहर से आते थे, अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग नाच रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं वो हमारी रसोई संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है। मैं चाहूँगा कि सुजाता मैडम, क्या इस मुद्दे पे कुछ ऐसी बात है जो गंभीर है? बिल्कुल, बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं शादी के बारे में, महंगाई के बारे में, महंगे परिधान के बारे में, दिखावे के बारे में, और ये सच में बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। आने वाली पीढ़ी को समझना है, अभी की पीढ़ी को समझना है इस बात को कि एक बहुत अच्छा परिवार है, हाई लेवल का एक परिवार है जिसके पास करोड़ों रुपए है, वो आराम से उस चीज़ को खर्च कर सकता है, दिखा सकता है और अपनी शादी एंजॉय कर सकता है। लेकिन हम आम जनता जो है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में हैं, और उस मध्यम वर्ग की यदि मैं बात करूं तो उनके पास सीमित संसाधन हैं, सीमित पैसे हैं, और उस सीमित पैसे में यदि कोई अगर परिवार के बच्चे यदि ये कहेंगे कि हमको प्री वेडिंग भी शूट करवाना है, हमको ये जो लहंगा है वो 55,000 से ज़्यादा वाला लेना है, हमको व्यंजनों में 2-4 व्यंजन के अलावा और 3-4, उनके घर न्यूडल्स भी था, पिज़्ज़ा भी था, अमका भी था, ढमका, वो सब चीज़ें हमको भी रखनी है, तो शायद माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक सीमित आय है और उस सीमित आय के अंदर उनको वो सब व्यय करना है जो उनके बच्चे चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है
कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर दें, और वो उन्हीं के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये बात अगर माँ बाप समझ रहे हैं तो पीढ़ियों को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को भी ये बात जाननी पड़ेगी कि हमको किस तरह से उस चीज़ों को समेट कर संभाल के, क्योंकि जितनी आपकी चादर है उतनी ही आप पैर फैला सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि आप फैलाएंगे तो या तो चादर फटेगी या तो फिर आप उसमें अच्छे से सिमट के नहीं रह पाएंगे, आपको उसमें नुकसान ही नुकसान होगा। तो अगर बच्चे ऐसा चाहते हैं तो उसमें से कुछ बच्चों को ऐसे टैलेंटेड होना पड़ेगा। यदि वो चाहते हैं कि उनको एक अलग से, एक अपने आप में अलग से डिज़ाइन के कुछ कपड़े पहनने हैं, तो या तो फिर आजकल बहुत सारे साधन हैं, आप अपनी सिलाई सीखिए, आप वैसे टैलेंट अपने आप में खुद करिए कि आप खुद से उसको कर सकें। जितना आप जानेंगे, जितना आप समझेंगे, विद्या की कमी नहीं है और लोगों में वो टैलेंट की भी कमी नहीं है। आजकल बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब है और आजकल जितने सोशल मीडिया हैं उसमें अच्छी चीज़ें ग्रहण कीजिए, उससे चीज़ें जानिए, सीखिए और आप अपने आप को बेहतर करने के लिए खुद से प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो शादी आपकी बहुत अनोखी होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, समाज के लिए भी एक उदाहरण पेश कर पाएंगे। एकदम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा प्रवीणा मैडम। एक विद्रोही शायर ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। क्या ऐसा लगता है? कभी अगर सोचें तो ये बात सच भी है। और जिस तरह से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, बहुत सारे, जैसे मीनाक्षी मैम ने कहा कि बहुत सारे परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत सही है। तो ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन अमूमन आज के दौर में देखा जाए तो सही लगती है, क्योंकि शाहजहां तो चले गए ताजमहल बनवाकर, लेकिन जो ताजमहल बनाने वाले थे, ऐसा सुना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई। तो कहीं ना कहीं जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो ताजमहल जितनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके दिल में मलाल तो रह ही जाता है। तो ये बात सही भी है और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीणा त्रिपाठी मैडम, आपका इस चर्चा में भाग लेने। बहुत गंभीर चर्चा है, विषय भी इतना विशाल था कि इसे बहुत एक सीमा में समेटना मुश्किल है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रवीणा त्रिपाठी मैडम, सुजाता शुक्ला मैडम। एक बहुत अच्छी बात कही मीनाक्षी टूटेजा मैडम ने कि बाज़ार में संतुलन के लिए उसकी इनकम का बाहर जाना, पैसों का बाहर जाना बेहद ज़रूरी है। आप सब हमारे साथ GA न्यूज़ प्लस के इस वीकली वार में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शकील साजिद आपके साथ, नमस्कार।